क्लास मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज खनिज व ऊर्जा संसाधन के पार्ट 2 के वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। तो पहला जो टॉपिक है हमारा है एनर्जी रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड टू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि वह सोर्सेज जो पहले के टाइम से उपयोग से आ रहे हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत बोलते हैं। परंपरागत यानी कि जो बहुत पहले के टाइम से हमारे दादा परदादा के टाइम से इस्तेमाल हो रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो हाल ही के टाइम में अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिनका अभी अभी आविष्कार हुआ है, सर्जन हुआ है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी आर इंपॉर्टेंट कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस बिजली बनाने के लिए परंपरागत स्रोतों का प्रमुख उदाहरण है। कोयले के हमारे पास 4 वैरायटी पाई जाती है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट आर वैराइटीज ऑफ कोल। Thermal power is generated by burning fossil fuels, hydroelectricity generated by flowing water। थर्मल पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फ्लोइंग ऑफ वाटर यानी कि बहते हुए पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जो कि डैम्स में बनती है बच्चों। नेक्स्ट, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारे गैर परंपरागत स्रोत हैं एनर्जी के। ये सारे एनर्जी के सोर्सेज जो हैं वो इंडिया में हाल ही के टाइम में इस्तेमाल हो रहे हैं और धीरे धीरे समय के साथ साथ इनके प्रगति में बढ़ावा आ रहा है। गवर्नमेंट इनको इनिशिएट कर रही है, कई प्राइवेट कंपनी और एमएनसी कंपनी द्वारा इनको बढ़ाया भी जा रहा है। साथ ही साथ इन्हें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में गिना जा रहा है कि कभी भी अगर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अगर खत्म हो जाए तो इनको इस्तेमाल में हम ला सकें। इंडिया हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि भारत के अंदर सोलर एनर्जी बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, मगर सोलर पैनल के महंगे आने की वजह से, उनकी प्रोडक्शन महंगे होने की वजह से सोलर पैनल की पहुंच अभी सोसाइटी के हर जगह तक नहीं है। मगर हमारे इंडिया के रूरल सेक्टर के अंदर पानी गर्म करने के लिए, स्ट्रीट लाइट में और भी कई कामों में सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जहाँ तक बिजली नहीं पहुँच पा रही। विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी सेट अप इन विंडी एरियाज ऑफ द कंट्री। पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल यानी कि जिसे हम पवन चक्की भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए किया जाता है और ये इंडिया के या देश के उन प्रांतों में लगाए जाते हैं जहाँ पे जो एरिया खुला हुआ हो और हवा आने की संभावना बेहतर हो, जैसे कि राजस्थान के गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन जैसे एरिया में और गुजरात के कच्छ में। बायोगैस यानी कि जैविक गैस। बायोगैस इज जनरेटेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन बायोगैस प्लांट्स। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन रूरल एरियाज। जो फ्यूल के रूप में रूरल एरिया में, गांव में फ्यूल के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली गाय का गोबर, ह्यूमन एक्सेट्रा, सड़े गड़े पदार्थ, इनको कंपोस्ट करके बायोगैस को बनाया जाता है। भारत में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के गाँव के अंदर बायोगैस का इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों द्वारा और ग्राम पंचायत के बढ़ावे के दौरान इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर होती है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ ओशियानिक टाइड्स। टाइडल एनर्जी बनाई जाती है ओशियानिक टाइड की वजह से, यानी कि समुद्र में हो रही हलचलों की वजह से। ये समुद्र का पानी जब चढ़ता है और उतरता है तो ओशियानिक टाइड से ही हम टाइडल एनर्जी का निर्माण करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी रेफर टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मीन्स भूमि के अंदर यानी कि पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की भूपट्टी के नीचे के ताप से जियोथर्मल एनर्जी का निर्माण किया जाता है। There is a need to conserve energy resource as energy is the basic requirement for economic development of a country। हमें संसाधनों का बचाना चाहिए और संसाधनों का विकास भी करना चाहिए, क्योंकि संसाधनों का बचाव और विकास इसलिए जरूरी है ताकि हम शक्ति स्रोतों को भविष्य के लिए भी इस्तेमाल कर पाएं और भविष्य की पीढ़ी भी इनको इस्तेमाल में ला सके। थैंक यू।